अब -30 डिग्री में बुलंद रहेंगे हौसले। सेना के खास टेंट में सुरक्षित रहेंगे सैनिक। कड़ाके की ठंड के लिए बन रही खास झोपड़ी। भारत और चीन के बीच लद्दाख को लेकर तनाव हाल फिलहाल में कम होता नहीं दिख रहा। इस बीच बर्फीली ठंड से मुकाबले के लिए भारतीय सेना ने इंतजाम शुरू कर दिया है। लगातार सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है तो हथियारों का जखीरा भी जमा किया जा रहा है। चूंकि लद्दाख में तापमान बहुत नीचे चला जाता है, लिहाजा सेना के लिए इस बार वो खास टेंट लगाए जा रहे हैं जिसके भीतर तूफानी रफ्तार वाली ठंडी हवाओं के बीच भी हमारे सैनिक सुरक्षित रह सकें। इस तरह के खास टेंट को आर्कटिक टेंट कहते हैं। फिलहाल क्या हैं हालात? लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और देपसांग में चीन ने 17,000 से भी ज्यादा सैनिक तैयार कर रखे हैं। साथ में हथियार और बख्तरबंद वाहन भी हैं। इसके जवाब में भारत ने भी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है जो चीन को टक्कर देने वाली है। भारत ने यहां अपने हैवी टैंक उतार दिए हैं, साथ ही तोपों को भी तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना सर्दियों के मौसम के लिए भी इंसुलेटेड कैंप बनाने में जुटी है, यानी वो जगह जहां का तापमान नियंत्रित रह सके, क्योंकि लद्दाख में ठंड में तापमान -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। ऐसे में भारी और कितनी ही लेयर वाले कपड़े क्यों न पहने जाएं, आंधी तूफान में वो किसी काम के नहीं रह जाते। यही देखते हुए सेना वहां आर्कटिक टेंट लगाने जा रही है। इसकी कई खासियतें हैं, लेकिन जैसा नाम से समझ आ रहा है, इसका मुख्य काम सर्दी से बचाना है। क्यों खास होता है आर्कटिक टेंट? सर्दी में बचाव के लिए बने इस तरह के टेंट को आर्कटिक ओवन टेंट भी कहते हैं। साल 1987 में बर्फीले इलाकों में कैंपिंग के साथ साथ सैनिकों के लिए तैयार किए गए इस टेंट की खासियत इसका फैब्रिक है। वेपेक्स नाम के मटेरियल से बना ये कुछ ऐसा होता है कि टेंट से बाहर भारी बारिश के साथ बर्फबारी भी हो रही हो तो भी अंदर के तापमान में सूखा रहता है। साथ ही अंदर की नमी भी ये बचाए रखता है ताकि सांस लेने में कोई समस्या ना हो। चूँकि इस टेंट की दीवारें नमी रहित होती हैं, लिहाजा अगर एक टेंट में 6 फीट से लंबा व्यक्ति हो तो वो भी बिना पैर सिकोड़े एक से दूसरे कोने तक फैलकर सो सकता है। टेंट ठीक से एडजस्ट हो, इसके लिए उसमें फैब्रिक के भीतर एल्युमिनियम की मोटी ट्यूब होती है। इससे टेंट खुद ही खड़ा हो जाता है और भारी बर्फबारी में भी गिरता नहीं है। इसके ऊपर भी बर्फ जमा हो तो भी ये सीधा खड़ा रहता है। इसे खोलकर एक से दूसरी जगह भी ले जाना उतना ही आसान होता है, यानी ये सैनिकों के लिहाज से बिल्कुल सही टेंट है। -30 डिग्री तापमान में जब थोड़ी दूर निकलकर चलना भी आसान नहीं होता, तब खराब मौसम के लिए आर्कटिक टेंट में स्टोरेज की भी व्यवस्था है। वहाँ सैनिक राशन से लेकर हथियार और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें रख सकते हैं। ऐसे में अगर तूफानी मौसम हो तो किसी एक को एक से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्कटिक टेंट के साथ साथ प्री फैब्रिकेटेड झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर बनाए जाने की भी तैयारी है। ये फ्री फेब भी कहलाता है। असल में ये टेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन सारे मौसमों के लिए होते हैं। इन्हें असेंबल करके बनाया जाता है और इनके भीतर रहने के लिए सारे इंतजाम होते हैं। अब भी कई देशों में ऑन साइट रहने वाले इंजीनियर्स और स्टाफ के लिए प्री फैब ही दिए जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब कई देशों के शहरों में भारी तबाही मच गई और इमारतें टूट गईं, तब वहां के लोगों ने इसी तकनीक के जरिए काफी दिनों तक गुजारा किया था। सर्दियों के लिए खास डीजल तैयार। इन टेंटों के अलावा हमारी सेना ईंधन का भी स्टॉक करने में लगी हुई है। बता दें कि सर्दियों को देखते हुए वहां एक खास तरह के डीजल की सप्लाई भी की जाने वाली है। माइनस तापमान में काम आने वाली इस डीजल को तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL लेकर आई है, ताकि सर्दियों में भी जवानों का मूवमेंट आसान हो सके। IOCL का दावा है कि ये लद्दाख की सर्दियों में भी जमेगा नहीं। इसे विंटर डीजल कहा जाता है। विंटर डीजल को ऊंचे स्थानों तक सप्लाई करने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये पानीपत रिफाइनरी में पंप होगा और वहां से जालंधर जाएगा। जालंधर से फ्यूल सड़क के मार्ग से लेह पहुंचाया जाएगा और वहां से ऊंचे स्थानों पर ले जाया जाएगा।